अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस्लामिक हिस्टोरिकल की चैनल से जो वीडियो है वो है बिहाइंड द सेवन स्काई सेवन हेवेंस, सात आसमान सिदरतुल मुंतहा का वाक़या, सात आसमान इन इस्लाम। तो चलिए आज इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। कुछ हमारे इस्लाम की स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, शायद कि हमारे सातों आसमान के बारे, इस्लामिक सातों आसमान के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कायनात की उस्वतों और आखिरी हुदूद तक पहुंचने की जस्तजू में मसरूफ़ इंसान आज तक निजाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और नज़रिए कायम करता है और फिर वक्त के साथ उन्हें तब्दील करता है। कायनात एक ही या बहुत सी जहां आबाद है, ये साइंसदानों और फ़लसफ़ियों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना रहा है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़े इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि जमा और मका की और भी दुनिया आबाद हैं। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद है और क्या वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान पैदा किए और उनके मानिंद ज़मीनें भी, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सही बुखारी और दीगर कुतुब अहदीस में इस आयत के ज़िमन में एक रिवायत मौजूद है कि मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की इस आयत की तफसीर पूछी। हज़रत इब्न अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि सात ज़मीनों से मुराद हमारी ही ज़मीन जैसी सात और ज़मीनें हैं और हर ज़मीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम, नूह की तरह उन ज़मीनों पर भी नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी मबूस हुए हैं। अच्छा, तो गैस ये पता नहीं था मुझे। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्न अब्बास ने कुरान की उस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मोरिस भोकाई की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में उन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में सात का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रोमी भी सात की अदद को अपनी रूहानी और मजहबी उलूम में कसरत से जिक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि सात ज़मीनों से मुराद ये है कि हमारी ज़मीन की तरह ही और बहुत सी ज़मीनें कायनात में मौजूद हैं, वो इंसान की वहाँ तक रसाई नहीं। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सैयारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरे हुए हैं और हमारा निज़ाम शमसी इसको कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल साहिल समंदर में रेत के ज़र्रात कम है, मगर कायनात में प्लानेट, सैयारे और सूरज वगैरह इससे कई ज़्यादा हैं। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उल्मा के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात और आरा पाई जाती है। कुछ उल्मा का ख्याल है कि इससे मुराद सात मुख्तलिफ ज़मीनें और आसमान हैं और कुछ की राय ये है कि सात कायनात एक दूसरे की हमशक्ल हैं, यानी अगर जैद नामी एक आदमी ज़मीन पर मौजूद है तो वो मजीद 6 ज़मीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया कराम के यहाँ भी सात ज़मीनों और आसमानों, सात आदम व हव्वा का तस्वर मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्न अरबी के मुताबिक एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबा व अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा तुम्हें मरे हुए कितना अर्श गुजर चुका है? उसने कहा कि 40,000 साल से कुछ ज़्यादा। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना ज़माना नहीं गुजरा। उसने कहा तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो?
کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سالوں کے سفر کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام روقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدوم یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا حیون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والے سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، جو سرخ آقود کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی رستوں کو پار کیا، جس کے اندر آسمان بھی شامل تھا۔ حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کے ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والے مخلوق اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہمارے سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمیشن میں ہے۔ اسی نظریہ کو ویڈیو یہیں پہ ختم ہو گیا۔ سچ بتاؤں تو ویڈیو مجھے اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا گائز، مطلب 7 آسمان تو ہے، لیکن جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے میں پہلی بار سنا ہوں، تو مجھے اتنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے گائز۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ویڈیو سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اور اگر کچھ آپ کو سمجھ میں آیا گائز تو پلیز ہمارے نیچے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنا فیملی کا دھیان رکھیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ ملتے ہیں ہم اور ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔